मित्रों नमस्कार। वैवाहिक विवाद के मामलों में जब पति और पति के घर वालों पर कोई एफआईआर दर्ज हो जाता है या कोई परिवाद दर्ज हो जाता है तो ऐसी दशा में सरकारी नौकरी पर उस क्रिमिनल केस का क्या असर पड़ सकता है। क्या उस व्यक्ति को एफआईआर होने के कारण नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है या क्या वह व्यक्ति एफआईआर होने के बाद किसी नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज की चर्चा आधारित है, जिसमें दिनांक 30 सितंबर 2024 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक नवीनतम निर्णय के हवाले से कानून की बातें होंगी। बाबा सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के इस मामले में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि केवल किसी आपराधिक मामले में फंसाया जाना ही किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी को खारिज करने का आधार नहीं बन सकता है। दरअसल इस मामले में नौकरी चाहने वाला व्यक्ति मुख्य आरोपी का भाई था और दहेज के एक मामले में फंसा हुआ था। तो ऐसे मामले में माननीय कोर्ट ने माना कि जहां आरोप गंभीर नहीं थे और अपराध में उसकी मिलीभगत साबित नहीं हुई है, वहां उसे सिर्फ क्रिमिनल केस में उसका नाम होने के आधार पर ही रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस मामले में तथ्य ये था कि दिनांक 13 अगस्त 2019 को लघु सिंचाई विभाग में असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जिसमें दिनांक 3 जुलाई 2022 को याचिकाकर्ता ने परीक्षा दिया और उत्तीर्ण हुआ, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। परंतु याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र देने से इस आधार पर विभाग ने इनकार कर दिया कि उसके विरुद्ध एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है, जिसमें समनिंग ऑर्डर भी पारित हो चुका है। वास्तव में ये एक कंप्लेंट केस था जो मिर्जापुर जिले के थाना चुनार से संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आईपीसी की धारा 498A 323 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत विचाराधीन था। इस केस को उसके भाई की पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता को समनिंग ऑर्डर दिनांक 22 नवंबर 2022 को पारित होने के पहले तक कोई जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं था, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी तथा इस दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई बहुत गंभीर अपराध के आरोप भी नहीं थे। इसलिए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिनांक 28 अप्रैल 1958 के उत्तर प्रदेश शासनादेश और अवतार सिंह बनाम भारत संघ के निर्णय का उल्लेख करते हुए माना कि चूंकि याचिकाकर्ता ने कोई जानकारी छिपाई नहीं थी विभाग से, इसलिए वह दोषी नहीं था तथा आरोपों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए यह भी पाया गया था कि इस अपराध में याचिकाकर्ता की कोई विशेष भूमिका नहीं थी। इसलिए भी याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र देने से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार याचिकाकर्ता के रिट पिटीशन को स्वीकार करते हुए मुख्य अभियंता को याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी के संबंध में किसी क्रिमिनल केस का असर किस प्रकार हो सकता है और पूरे मामले में यह देखा जाता है कि क्या उस क्रिमिनल केस की जानकारी को जानबूझकर छिपाया गया था या नहीं, और यदि छिपाया नहीं गया था तो फिर उस अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर भी विचार किया जाता है और उसके बाद ही उस विशेष मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होता है। तो ये थी कानून की बातें। आगे भी ऐसे ही कानून की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।